अब समझते हैं कि नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए आईआरएस का रोल क्या है। अगर कोई नॉन यूएस रेजिडेंट यूएसए में एलएलसी ओन करता है तो आईआरएस को इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में है, टैक्स कंप्लायंसेस। इसका मतलब ये है कि आईआरएस सिर्फ ये देखना चाहते हैं आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी करेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। आईआरएस को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री में रहते हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं। अगर आप ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं और टाइम पे फाइलिंग करते हैं तो नॉर्मली आईआरएस के साथ कोई इशू नहीं होता। अब समझते हैं कि क्या नॉन रेजिडेंट्स को यूएस टैक्स देना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने यूएसए एलएलसी बना ली है तो ऑटोमेटिकली उनको यूएस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप नॉन यूएस रेजिडेंट हैं, आपका बिजनेस मोस्टली ऑनलाइन ऑपरेट करता है, आपका ऑफिस या एम्प्लॉयज यूएस में नहीं है, तो कई केसेस में यूएस फेडरल इनकम टैक्स 0 भी हो सकता है। इसका रीजन यह है कि यूएस टैक्स सिस्टम जनरली यूएस सोर्स इनकम पर अप्लाई होता है। अगर बिजनेस एक्टिविटी यूएस के अंदर फिजिकली ऑपरेट नहीं कर रही तो टैक्स सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, चाहे टैक्स 0 हो, फाइलिंग रिक्वायरमेंट फिर भी होती है, आपको कंप्लायंसेस करनी पड़ती है।